हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 19 सितंबर से आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, क्योंकि जिस ग्रह की स्थिति में चेंज है, परिवर्तन है, वो एक ऐसा ग्रह है जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि ये ग्रह हमारी कुंडली में सबसे अच्छा हो, क्योंकि ये ग्रह जीवन में वो सब कुछ देता है जिसकी कामना हर एक व्यक्ति करता है। कहना चाहिए कि 100 में से 99 लोग तो करते ही हैं। वो कौन सा ग्रह है? वो ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में आपके प्रेम के अधिपति, चाहे आपकी मैरिज लाइफ हो चाहे लव लाइफ हो, शुक्र अधिपति होते हैं। आप अपने जीवन में घर, गाड़ी, बंगला, ऐसो आराम चाहते हैं, इसके अधिपति शुक्र होते हैं। आप अपने जीवन में चाहते हैं कि स्टारडम हो, नौकर हो, चाकर हो। इसके अलावा एक और बहुत सारी चीज़ों के शुक्र अधिपति हैं, परंतु एक और भी इनमें से बड़ा आकर्षक कहना चाहिए कि आकर्षण का केंद्र है, उसके लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं, अपने पैसे भी बहुत सारे खर्च करते हैं। वो कौन सा सुख है? वो है सुंदर दिखना। जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हो, वो व्यक्ति भी देखने में इतना आकर्षक होगा कि लोग उससे सभी आकर्षित होते हैं। पहले लोग सोचते थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, परंतु आज के समय में तो आप देखेंगे कि हर एक जगह साधन है। ब्यूटी इंडस्ट्री है पूरी, है ना। बहुत सारे ब्यूटी पार्लर खुलते हैं। चल आज के समय में तो ब्यूटी पार्लर पहले लड़कियों के होते थे, अब लड़कों के लिए भी होते हैं, है ना। तो सुंदरता के लिए लोग बिल्कुल तन मन धन से लगे होते हैं। तो ये सब चीज़ों के अधिपति शुक्र होते हैं। तो वही शुक्र अब अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। 19 सितंबर को ये अपनी ही राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे, और ये इसके लिए भी बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि शुक्र अभी नीच की अवस्था में थे। तो कहना चाहिए कि ये देखिए, जब अब इससे समझिए, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं भी जाऊं, कि इतनी सारी चीज़ों के अभी तो हम गिने तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अधिपति शुक्र हैं, परंतु कम से कम इतनी चीज़ों के अधिपति हैं। तो ये सब से संबंधित आपको समस्याएं हो रही होंगी, परंतु वही ग्रह अपनी राशि में जाएंगे, इनकी बहुत अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा और अच्छी स्थिति क्यों है? क्योंकि शुक्र के ऊपर राहु, शनि जैसे ग्रहों की किसी की भी दृष्टि नहीं है, मात्र चंद्रमा की दृष्टि होगी। तो चंद्रमा की दृष्टि 2.25 दिन के लिए, क्योंकि एक राशि में होते हैं, तो वो रहेगी, उसके बाद नहीं है। अब आइए हम समझते हैं कि आपको प्रभाव क्या मिलेगा। और ये ग्रह इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में धन वालों के लिए ये आयस होते हैं। इसके अधिपति, मेरा हाथ देख पा रहे हैं, रुपए के अधिपति, जिसके लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। शुक्र अब आपके जीवन में, जो मैंने अभी बताया, पैसे के अधिपति, तो पैसे की समस्या को दूर करने वाले हैं। यदि आपके जीवन में धन की समस्या थी तो अब आपको प्रयास करना चाहिए। एक चीज़ और भी बता दूं, मैंने खाली स्टार्टिंग का बताया, 19 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक मात्र इतने दिन ही शुक्र यहाँ पर रहने वाले। शुक्र 20 से 25 दिन में अपना परिवर्तन करते ही रहते हैं। कई बार हाँ, कुछ स्थितियों की वजह से, जैसे वक्री हुए, मार्ग हुए, इस चक्कर में कई बार वो फिर लंबे समय रुकते हैं, परंतु मैक्सिमम 20 से 25 दिन में। तो ये जो भी आपको लाभ लेना है तो इतने के समय के बीच में लेना है, तो आपकी धन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। और आपके जीवन में यदि कोई काम है और आप करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है, बड़ी बाधाएं आ रही हैं काम में, इस समय वो बाधाओं को दूर करने के लिए आप प्रयास करिए, पुनः प्रयास करिए, आपके काम में सफलता मिल सकती है। आप अपने जीवन में लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां से धन कमाते हैं,
तो आपको इस समय लाभ होने वाला है। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इतनी ही बात सुन के निर्णय आपको नहीं लेना है। इतनी ही बात सुन के यदि आप निर्णय लेंगे तो फिर इसमें रिस्क बहुत बड़ा हो सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप लव लाइफ में हैं तो ये समय आपका है। यानी कि लव पार्टनर भी अब अपने जीवन में ये महसूस कर सकेंगे कि हाँ, अब मेरा पुनः से ये जो लव पार्टनर है उनके लिए समय अनुकूल हो चुका है। क्योंकि अभी तक आपका अलगाव हो गया। आज के समय में क्या बोलते हैं, आज के समय में अब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, अलग हो जाने के लिए कुछ बोलते हैं। तो यदि ऐसी कोई स्थिति हो गई थी तो यदि यानी कि समझिए कि लड़ाई झगड़ा हुआ, दूर हो गए आप लोग, तो अब पुनः से एक हो सकेंगे। इसके अलावा आप अपने जीवन में यदि विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं और बहुत सारे लोग आपको बड़ा ताना देते हैं कि अरे तू पढ़ने में बड़ा कमजोर है, तो ये समय है, मेहनत करिए, तन मन धन से लग जाइए। इस समय की पढ़ाई बड़े काम आने वाली है। यानी कि विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, स्टूडेंट जो भी हो, बड़ा अच्छा समय है। इस समय मन को पूरा लगा दीजिए तो पढ़ाई में मन लगने वाला है। परंतु एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर कि आपका मन दोस्तों के साथ, विपरीत के साथ यहाँ वो खूब जाएगा, मन भटकेगा। अरे मेरी फ्रेंड है या जो भी है, वो बोल रहा आज पार्टी में जाना है। ये जो 19 से लेके 12 तारीख का समय है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको यदि आपने गंवाया तो कई बार फिर मौके मिलने में समय लगता है। देखिए, इस मन को जहां आप लगाएंगे, जीवन में ये मूल सूत्र, कोई भी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे जो भी हो, सबके लिए इस दिमाग को ना जहां आप लगाओगे वहीं रिजल्ट दिखेगा। आप घूमने में दिमाग लगाओगे तो बस आपको रिजल्ट वहीं दिखेगा। घूमोगे खूब, हर जगह की जानकारी होगी घूमने की। आप पढ़ाई में लगाओगे तो पढ़ाई में होगी। आप पैसा कमाने में लगाओगे तो पैसा कमाने वाले आप हो जाओगे। यानी कि देखिए, सीधी सी बात है, आप यदि अपना दिमाग, अपना समय जिस चीज में लगाओगे वही तो आपको मिलेगा। आप भगवान में लगाएंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने इस दिमाग को ना पढ़ाई में पूरा फोकस करिए। अब एक चीज बड़ी जो है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड है थोड़ा सा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि विद्यार्थी जीवन में आपने मेहनत कर ली ना, तो पूरी जिंदगी आप सुखी रहेंगे। और उन माता पिता को भी मैं कहना चाहूँगा जो अभी देख रहे हो, यदि आप माता पिता हैं, बच्चों को ये चीज़ समझाइए। इसमें कोई संकोच की बात नहीं। कई बार माता पिता संकोच कर जाते हैं। समझिए, कोई लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, हर एक स्टूडेंट कोई भी हो सकता है। यदि आपका मन गर्लफ्रेंड में, बॉय में लगा हुआ है, आप सोच रहे हैं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड हो जाए या मेरा बॉयफ्रेंड हो जाए, हो गया, बस घूम रहे हैं रात दिन, टाइम पास कर रहे हैं, एक दिन वो छोड़ के चली जाएगी या तो चला जाएगा। फिर क्या, फिर दूसरी ढूंढेंगे, फिर वो छोड़ देंगे। तो ये जो जीवन में चलता है ना, ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। ये जो कहना चाहिए कि 20 से 25 साल की उम्र है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जिसमें आपका फोकस होगा ना, वहीं सफलता। क्योंकि इस समय 18 से 25 साल का जो समय होता है ना, इस समय आपके अंदर एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। और इस एनर्जी को आपने जहाँ डाला बस वहीं रह जाएगा। अच्छे में डाला तो अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा इस समय को इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। आप लड़का हैं तो आपके पीछे लड़कियां घूमेंगी, और यदि आप लड़की हैं तो आपके पीछे लड़का घूमेंगे। यदि आप सफल हुए अपने जीवन में, आप अपने करियर में, आपका जो लक्ष्य है, आप चाहते कि मैं बिजनेसमैन बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, उसमें समय लगाइए। पूरी दुनिया आपके पीछे घूमने वाली है।
परंतु इस समय को आपने बर्बाद किया तो आप सबके पीछे घूमोगे, कोई आपको देखेगा नहीं। क्योंकि अभी कुछ समय पहले की बात है कि एक माता पिता थे, तो उन्होंने दिखाया कुंडली, तो इसी चीज़ से पीड़ित थे। ये समय जरूर हो सकता है जितने दर्शक हैं तो उनको लग रहा हो कि मैं समय बेवजह ले रहा हूँ, परंतु मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सोचिए माता पिता हैं और वो पीड़ित होते कि भाई बच्चा कुछ करे जीवन में, वो प्रयास भी करते, पर बच्चे नहीं समझते इस बात को। उनको लगता है हमारे माता पिता हमको बंधन कर रहे हैं, हमें जीने नहीं दे रहे हैं, भाई हमको टाइमें नहीं दे रहे। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का गलत नहीं सोचता है, हमेशा अच्छा ही सोचता है। हमें कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो अपने जीवन में भोग चुके हैं कि भाई जो लोग समय बर्बाद करते हैं तो उनका समय बस बर्बाद ही होता है और क्या होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखा जाए तो ये शुक्र महाराज आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। अब एक बात जरूर है कि आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको शत्रुओं से दूर रहना है और कर्ज से दूर रहना है। ये 2-3 बातें ध्यान रखिए। बाकी शुक्र का एक परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है और मैंने सब बातें बताई आपको, तो इन बातों का ध्यान रखिए। और हर एक माता पिता ये बातें आप नहीं कह सकते हैं जो मैंने अभी बताई, तो आप अपने बच्चों को दिखाइए वीडियो और उनको बताइए कि जीवन में यदि सफल होना है तो इन बातों को आप समझो। और यदि आप स्टूडेंट हो तो खुद भी आप ये चीज़ समझ ही रहे हो। तो इन बातों का ध्यान रखिए। अब हम उपाय की बात करें तो प्रिय दर्शकों, उपाय के रूप में सबसे सरल साधन है कि नित्य प्रति आप अपने जिनको भी देवियों में जिनको भी मानते हो उनकी आराधना करिए। कोई भी देवी को जिनको भी आप मानते हो उनकी आराधना करिए, इससे आपके जीवन में कल्याण होगा। या तो फिर आप भगवान विष्णु या तो भगवान विष्णु के कोई भी अवतार जैसे राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, उन पे मन आपका लगता है तो उनकी भी आराधना कर सकते, इससे आपका कल्याण होने वाला है। कमेंट में जिनकी भी आराधना आप करना चाहे, पूजन करना चाहे देवी देवता, उनकी जयकारा लगाइएगा। और साथ में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिएगा, इसके बाद निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।